हेलो टू एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 10-11 दिन पहले मैंने एक वीडियो को कवर किया था। वो थी टीजीसी एंट्री 139 कोर्स का नोटिफिकेशन। सो उस टाइम तो नोटिफिकेशन आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको जरूर ये बोला था कि इस एंट्री के द्वारा आप इंडियन आर्मी में एज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर सर्व कर सकते हैं बगैर रिटन एग्जाम के। आपको सिर्फ एसएसबी देनी है। सो आप इंतजार नोटिफिकेशन का मत कीजिएगा, आप अपनी एसएसबी की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। सो अब मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को निकाल सकते हैं फ्रॉम द ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in से। और बाकी सारी जो चीजें हैं, टेक्निकलिटीज है, वो इस चीज के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर कवर करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, क्या जानकारी है क्या नहीं है, आप जरूर यहां पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीडीएफ में जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, अतुल सर जीके के नाम से। वहां पे मेरा कम्युनिटी होगा, वहां पे आप फॉलो करके मुझसे सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in के अंदर जो है 139 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो है जुलाई 2024 बैच के लिए ये आपके सामने आ चुका है। सो बच्चों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम लोग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहां पे उन कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है जो अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं। किसके लिए बुलाया जा रहा है? आपके जुलाई 2024 के कोर्स के लिए, जो कि जुलाई 2024 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में शुरू होगा। और उन कैंडिडेट्स को जो कि सिलेक्ट होंगे वो आईएमए में जाके अपना परमानेंट कमीशन का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडियन आर्मी में इंडक्ट होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में नेशनैलिटी की बात करूंगा। यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी भी है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, ये सब फालतू है। आप ऑलमोस्ट 99.9% बच्चे वही होंगे जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट की बता देता हूं मैं पूरी बात कि 20 से 27 साल का जो बच्चा है वो इस एंट्री के लिए एज कैटेगरी में एलिजिबल है, 20 से 27 साल। और अगर थोड़ा सा और अगर बेहतर देखना है कि मेरी 4 महीने कम है, 2 महीने कम है, 2 महीने ज्यादा है, 4 महीने ज्यादा है, तो आप जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को इन दो डेट्स के बीच में डाल के देखेंगे कि भाई 2 जुलाई 1997 एंड 1 जुलाई 2004 के बीच में मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये दो जो डेट्स हैं इनके बीच में अपने डेट ऑफ बर्थ को जरूर देखिए, सो दैट कि आपको एक बहुत ही एक्यूरेट क्लैरिटी मिल जाए आपकी एज लिमिट के बारे में, राइट। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सो इसमें जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इवन जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, फाइनल ईयर में हैं, दे ऑल कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फाइनल ईयर में हैं, यानी कि आप चौथे साल के अंदर हैं, राइट, अपने इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के दौरान, सो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने क्वालिफिकेशन को प्रूव कर पाए। अब वो पूरा टाइम आपको कब तक मिलेगा? वो मिलेगा आपको 1 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको सारी अपनी इंजीनियरिंग की मार्कशीट, अपने जो भी मार्कशीट होती है, सेमेस्टर मार्कशीट होती है, पूरे की पूरी डिग्री जो है वो आपको 1 जुलाई 2024 से पहले पहले सबमिट करानी पड़ेगी। इतना आपको टाइम दे दिया जाएगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। उससे पहले आपकी एसएसबी होगी, वहां पे रिकमेंडेशन होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल इन होगा, फिर मेरिट बनेगी। ये सारे स्टेजेस पूरे किए जाएंगे। अब ये सारे स्टेजेस में आपसे एक एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे आपको जो है आपका इन किया जाएगा कैंडिडेचर, कि अगर आप किसी भी दौरान अपना कैंडिडेचर प्रूफ नहीं कर पाए, आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं कर पाए, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, पर आपके पास अच्छा खासा 1 जुलाई 2024 तक का टाइम दिया गया है। अब देखिए, अब जितने भी फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनका फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है जो शेड्यूल है आफ्टर 1 जुलाई 2024, दे आर नॉट एलिजिबल, राइट। तो 2024 का 1 जुलाई से पहले पहले उनका एग्जाम शेड्यूल है, राइट। आफ्टर मतलब मान लीजिए 1 जुलाई 2024 के बाद उनका कोई फाइनल ईयर का एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एंट्री, राइट, बिकॉज वो फिर
अगली एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे, इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये मोटा मोटी बात हमने डिस्कस कर ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो एसएसबी होती है, वो एसएसबी सबको बुलाया नहीं जाता। आप जॉइन इंडियन आर्मी में अपना लॉगिन करेंगे, आप स्टूडेंट कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप पूरा का पूरा अपना क्रेडेंशियल्स को फिल करेंगे, पूरे एप्लीकेशन को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद अपनी मेरिट मार्कशीट और ये सारी चीजें डिटेल्स उसमें डालेंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपकी स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, एप्लीकेशंस की। उसके बाद आपका जो हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, वो आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा कि इस ब्रांच में इतनी कट ऑफ जाएगी स्टूडेंट्स की। जिस भी कट ऑफ को जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, मतलब उससे ऊपर अपने उसके मार्क्स आते हैं, सो उन्हीं बच्चों को कॉल लेटर मिलेगा एसएसबी जाने का। समझ गए आप लोग? तो आपके हर ब्रांच का जो है एक कट ऑफ डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल 60 से लेके 75-76 मार्क्स तक का जो होता है परसेंटेज का, उतना रेंज जाता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ब्रांच है, राइट? 60% भी कट ऑफ जाती है, 75 भी जाती है, 70 भी जाती है, 62 भी जाती है, इस तरीके से कट ऑफ होती है, राइट? अब देखिए, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिविल ब्रांच है, ये कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम है सिविल। इसके अंदर जो है आपकी सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर 7 जो है आपकी वैकेंसीज है। ये सारी की सारी जो है आपकी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर भी आता है, ये सारी की सारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस की भी 7 पोजीशंस है। कंप्यूटर साइंस में भी इतनी सारी फील्ड्स हैं जहां पे आपने इंजीनियरिंग की होगी। एंड उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें 3 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 पोस्टें हैं। उसके बाद नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे जाए तो आपकी मैकेनिकल आती है। मैकेनिकल में आपकी 7 पोजीशंस है, राइट? मैकेनिकल में कितनी है बच्चों? 7 पोजीशंस है। उसके बाद मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपकी 2 पोजीशंस आती हैं, राइट? तो टोटल जो है आपके पास 30 पोजीशंस है, 30 वैकेंसीज हैं। आप इन 30 वैकेंसीज के लिए अपने आप को लड़ सकते हैं। आप इन 30 में से एक अपनी पक्की कर सकते हैं, राइट? नाउ टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो भाई ग्रांट ऑफ कमीशन जो है वो बेटा परमानेंट कमीशन है। अगर आप यहां पे रेकमेंड और मेडिकल इन हो जाते हैं और मेरिट लिस्ट में इन हो जाते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा भारतीय सेना के अंदर, राइट? भारतीय सेना के अंदर परमानेंट कमीशन मिलेगा। अब ट्रेनिंग की बात करें तो 12 महीने की ट्रेनिंग चलती है आपकी। और याद रखिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू आर नॉट अलाउड टू मैरी, ठीक है? और ऑल्सो नॉट अलाउड कि अपने पेरेंट्स के साथ आपने रहना है। आईएमए में अपने हिसाब से उनका एक पूरा स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के अंदर आपको सारा काम करना होता है, राइट? अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस प्रक्रिया के अंदर आगे जाते हैं तो आप जब जेंटलमैन कैडेट से ऑफिसर बनेंगे तो आपका लेफ्टिनेंट रैंक आपको मिलेगा और बेसिक सैलरी जो है आपको 56,100 रुपीज मिलेगी। प्रमोशन करने के बाद कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप जाएंगे। लेफ्टिनेंट का 56,100 रुपीज का बेसिक पे होता है, 61,300 रुपए आपका कैप्टन का होता है और आगे आगे ये बेसिक पे बढ़ते जाते हैं। बेसिक पे के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे एमएसपी ऐड हो जाता है। 15,500 जो है ये एक्स्ट्रा अलाउंस है जो आपका ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको, जब आप जेंटलमैन कैडेट हैं, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आईएमए के अंदर, तो आपको कितना अलाउंस मिलता है या कितना स्टाइफंड, उसको हम लोग सैलरी नहीं कहते, उसको हम लोग स्टाइफंड कहते हैं टू दी जेंटलमैन कैडेट ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। उसको कितना मिलेगा? 56,100 रुपीज उसको मिलेगा, राइट? इसके अलावा जो है यस, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा पैरा अलाउंस भी होता है 10,500 रुपए। पैरा रिजर्व अलाउंस होता है, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस होता है, पैरा अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस होता है, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस होता है जो 25,000 होता है, टेक्निकल अलाउंस टायर 2 जो होता है, ये इस तरीके के अलाउंसेस आपके हो जाते हैं। देखिए, सियाचिन अलाउंस जो है वो आपको 42,500 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 42,500।
यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 पर ईयर मिलता है, राशन इन काइंड मिलता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं आपके ऐड हो जाते हैं। आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड मिलता है। और अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है, joinindianarmy.nic में जाइए, वहां पे ऑफिसर एंट्री का सेक्शन होगा, वहां पे जाइए, वहां पे अप्लाई या लॉग इन कर दीजिए। लॉग इन उनके लिए होगा जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो कि नए हैं वो अपना प्रॉपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा, तो बार बार आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने सारा का सारा अपना डिटेल जो होगा वहां पे जो जो चीजें दे रखी होंगी वो आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद बच्चों सेव एंड कंटिन्यू आगे चलिएगा। उसके बाद फाइनली जो है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज यहां पे यही होगी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप देखिए परसेंटेज के हिसाब से आपका देखा जाएगा किसको कॉल लेटर भेजना है। अगर मान लीजिए कट ऑफ डिसाइड की जाएगी अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से, सिविल की मान लीजिए 65% है, तो 65% से ज्यादा जिसके भी परसेंटेज होंगे उनको कॉल लेटर मिल जाएगा। कॉल लेटर मिलेगा तो कॉल लेटर मिलने के बाद किसका मिलेगा, आपका एसएसबी का कॉल लेटर मिलेगा। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपको बुलाया जाएगा। कौन कौन से एसएसबी में बुलाया जा सकता है, इलाहाबाद एसएसबी है, भोपाल एसएसबी है, बैंगलोर है, या कपूरथला पंजाब एसएसबी है। तो यहां पे आप जाएंगे, रिकमेंड होंगे, आगे मेडिकल इन आपका स्टेज होगा और इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। नाउ मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएसबी की बहुत सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई 7 दिन, 21 दिन, 22 दिन का कोर्स ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं कि ऑफलाइन में जब आप 21 और 7 दिन जाते हैं, वहां पे आपसे 21, 20, 25 हजार तो चार्ज कर लिए जाते हैं पैसे, लेकिन सीखने में सिर्फ कुछ नहीं होता, जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा। बट उसका प्रॉपर तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए डेली आप अपने जीटीओ टास्क को भी परफॉर्म करें, अपने साइक को भी परफॉर्म करें, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करें। तो उसके लिए आपको बाहर किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, आप ही के लिए हमने एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया है फॉर दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, जैसे आप जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, यहां पे आप नीचे जाएंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ। ये अड्डा का एप्लीकेशन है, इसको आप क्लिक कर लेंगे तो अड्डा का एप्लीकेशन आप खोल लेंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बेसिकली अपना वहां पे कोर्स जो है वो देख सकते हैं। जैसे डिफेंस कैटेगरी में जाएंगे, डिफेंस पे आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कोर्स दिख जाएगा। ये एक्सक्लूसिव कोर्स है जो 5 अक्टूबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपको कर्नल साहब भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी ये सारी स्टेजेस को क्वालिफाई किया है। सो एक मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनालिटी और एक ऐसा पर्सनालिटी जिसने इन सभी चीजों को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे देखा है, इन दोनों, हम दोनों के कॉम्बिनेशन से विल गाइड यू द बेस्ट एंड विल मेक श्योर कि यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन द एसएसबी, राइट। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको 40+ से ज्यादा 35-40 क्लासेस जो हैं मिलेंगी, वो भी लाइव मिलेंगी। अगर लाइव नहीं ज्वाइन करते, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। हमारे जो जीटीओ टास्क है विल बी कंप्लीटली कवर्ड बाय दी कर्नल संजीत सिरोही सर, एंड जो रेस्ट टास्क हैं वो मैं परफॉर्म आपसे करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई एसएसबी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये सारे लाइव सेशंस होंगे, आपसे बातचीत प्रॉपरली होगी। सो यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये कोर्स आपको 4000 का मिल रहा है 6 महीने के लिए, इसको और भी कम कर देंगे, कितने का, Y588। जैसे आप ये कोड लगाएंगे, कौन सा कोड है बच्चों, Y588 का कोड है, अप्लाई कर दीजिए, ये आपका 3680 रुपए का पड़ जाएगा, 3679 रुपीज का पड़ जाएगा। सो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, Y588 कोड लगा दीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जैसे ही मान लीजिए आप उसमें जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एप्लीकेशन में जाते हैं, कोड लगा के आपको कॉइन्स भी मिलते हैं, कॉइन्स का भी इस्तेमाल कीजिए। ये और 3500 रुपए का आपको कोर्स पड़ जाएगा, विच इज आई बिलीव द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, राइट। सो ये कोर्स ले लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग तैयारी करते हैं। 5 अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और देखते हैं फिर उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सो सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।